आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपका खून भी खौल उठेगा कि कोई इंसान इस तरह की मानसिकता का भी हो सकता है जो इंसानियत को शर्मसार करने की सारी हदें पार कर दे। आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है। घटने का जो आरोपी है इसका नाम है राजेश विश्वकर्मा और ये घटने की शुरुआत होती है 2019 से। 2019 में ये आदमी मैट्रिमोनियल साइट पे एक अकाउंट बनाता है और इस अकाउंट में जो अपनी बायोडाटा फिल करता है, अपना नाम, अपना एड्रेस, वो सब कुछ सही होता है। बस एक चीज़ वो गलत फिल करता है और वो होती है इसकी उम्र, एज। वैसे तो ये 45 साल का था, इसकी जो रियल बर्थ डेट थी वो 1974 थी, लेकिन इसने फिल कर रखी थी बायोडाटा में 1985। वो अपने आप को यंग एज का दिखाना चाहता था क्योंकि उसे एक लड़की फंसानी थी। मैट्रिमोनियल साइट पे जब इस तरह की वो अपने अकाउंट को बना लेता है तो एक लड़की जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, पेशे से वो टीचर थी और वो भी गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन उसके परिवार वाले को भी उसके लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। उसे अचानक एक दिन लड़की की ही नज़र इस अकाउंट पे पड़ती है। ये जो अकाउंट था राजेश का, इसमें इसने लिखा हुआ था कि इसकी जो इनकम है वो करीब 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम आती है और इसके साथ ही ये बहुत रईस परिवार से है, बहुत इसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और तमाम ऐसो आराम जो कोई रईसों के होते हैं, इस तरह की इसकी प्रोफाइल इसने बना रखी थी। अब किसी भी लड़की वाले को क्या चाहिए, उसकी लड़की खुश होनी चाहिए, उसके जो ससुराल में है वो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच कर ये लड़की इस अकाउंट से संपर्क करती है, यानी कि राजेश को एक मैसेज भेजती है। मैसेज के जरिए इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे इतनी पक्की और मजबूत हो जाती है कि ये दोनों ही निश्चय करते हैं कि इसे कुछ रिश्ते का नाम दिया जाए, यानी अब ये पति पत्नी के संबंध में बंधना चाहते थे। परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि लड़की खुद अपने पैर पे खड़ी थी, वो टीचर थी और उसकी डिसीजन भी परिवार वालों को पसंद आई। उन्होंने अपनी सहमति भी जताई और इसकी शादी का निर्णय ले लिया। 24 अक्टूबर 2019 का डेट तय किया जाता है। रायपुर के एक बहुत बड़े अच्छे होटल में 2 दिनों का इवेंट होता है इन दोनों की शादी कराने के लिए। लेकिन शादी में एक अजीब सी बात थी कि लड़के के पक्ष से कोई भी लड़के को छोड़कर नहीं आया था। परिवार वालों को, लड़की वालों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कोई भी एक भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी ऐसा खास व्यक्ति जो इसके परिवार से संबंध रखता हो वो कोई भी नहीं है। लेकिन लड़के का कहना था कि अभी मैं काफ़ी रईस खानदान से हूँ तो मैंने खुद लड़की पसंद की है, तो मैं इसकी सच्चाई घर वालों को अभी नहीं बता सकता हूँ वरना शादी नहीं हो पाएगी। अब लड़की वाली की भी मजबूरी थी, इतना अच्छा रिश्ता वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और वो 2 दिन की शादी की समारोह जो थी वो संपन्न होती है इस होटल में। उसके बाद जब विदाई होती है लड़की की तो वो सीधे इंदौर आ जाती है मध्य प्रदेश में और इंदौर के ज़िले के अंदर एक मांगलिया गांव होता है जहां पे इस लड़के का फार्म हाउस होता है। यानी ये कह ले कि इस आदमी का, क्योंकि वो लड़का तो था नहीं, लड़की से काफ़ी बड़ा था, एज उसने छुपाई थी, तो इस आदमी का फार्म हाउस होता है। अब ये फार्म हाउस कुछ ऐसा बना था कि इसकी जो चारों तरफ की दीवारें थी ये बहुत ऊंची ऊंची थी। अंदर से बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता और बाहर की बातें अंदर नहीं आ सकती थी। फार्म हाउस का एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें एक सर्वेंट होता है, एक मेड होता है जो फार्म हाउस की टेक केयर करता है। अब जब ये नवविवाहित जोड़ा वहाँ पे पहुँचता है तो लड़की की पूरी स्वागत की जाती है। इसके बाद 15 दिन उसके बहुत अच्छे गुजरते हैं लड़की के, और इसका नाम लड़की का लता है। तो लता बहुत ही अच्छे से अपनी नई नई शादी के बाद जो भी इसके मन में जो भी बातें थी वो अपने पति को शेयर करते थे। बहुत नॉर्मल ये रिलेशनशिप था, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो राजेश था वो जब रिलेशन बनाता था इस लड़की के साथ, लता के साथ, तो पिक्चर्स को देखकर बनाता था। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में पिक्चर्स होते हैं रिलेशन वाले, वैसे मूवीज़ को देखता था। बड़ी सी स्क्रीन टीवी लगी हुई थी, ऐशो आराम के सारी चीज़ें इस फार्म हाउस में मौजूद थी। तो वो जो मूवीज़ में दिखाई देते थे जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़ रिलेशन के दौरान,
अननेचुरल बिहेवियर, वो सब कुछ अपनी बीवी के साथ करने की कोशिश करता था। पहले तो वो मना करती थी, लेकिन फिर भी अब बेबस थी, शादी हो चुकी थी, तो फिर भी वो पति के साथ सहमति बना करके संबंध बनाने लगी थी। 15 दिन तक ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक दिन आता है जिस दिन एक दोस्त इस राजेश का मिलने आता है, और इस दोस्त का जो नाम होता है वो था बिपिन भदौरिया। जब बिपिन भदौरिया आता है तो दोनों ही पति पत्नी बहुत स्वागत करते हैं उसका। उसके बाद जब रात हो जाती है तब दोस्त की जो डिमांड होती है वो ये होती है, लता जो थी उसकी भाभी लगती है, तो उसका कहना था कि अब भाभी डांस करेगी, और जो मूवीज़ थी, जो जिस तरह की जो कोई कपल देखता है प्राइवेसी के अकॉर्डिंग, वैसी मूवीज़ को सामने टीवी के स्क्रीन पे चला दिया जाता है। लता का पति कहता है उसे कि अब जो मेरा दोस्त डिमांड कर रहा है वो डिमांड तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। लता को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हूँ जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। पहले वो बहुत मना करती है, लेकिन उसके साथ अब उत्पीड़न होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर के कपड़े हटा दिए जाते हैं और मेड को बोल दिया जाता है कि इसके तन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, इसको छुपा दो। उसके बाद उसे तमाम औजारों के तौर पे, मतलब कि हथियारों के बल पे उसको मजबूर किया जाता है कि अब तुम जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करने वाली हो। उसका पति उसके दोस्त के सामने अपनी बीवी को परोस देता है। वो कभी डांस कराता है, कभी उसके साथ रिलेशन बनाता है, और कभी उसे सिगरेट से दागता भी है। पहले दिन पहला दोस्त आता है, फिर दूसरे दिन दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम होता है विवेक विश्वकर्मा। इसके बाद तीसरे दिन अंकित बघेल। ये जो दोस्त होते हैं इनकी तादाद डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। अब ये ग्रुप में काम होना शुरू हो जाता है, यानी तमाम अय्यासियाँ जो हो सकती थी वो सब ये ग्रुप मिलकर करता है उस महिला के साथ। लेकिन उसकी एक आवाज़ बाहर तक नहीं जाती है। वो इतनी मजबूर थी इन लोगों के वजह से, इन वैश्यों की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी मदद कर नहीं पा रही थी। कोशिश बहुत करती है कि यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से कुछ करूँ, लेकिन ना उसे फ़ोन दिया जाता था। सीसीटीवी कैमरे से लैस थी ये प्रॉपर्टी, तो वो हमेशा निगरानी के तौर पे ही रखी जाती थी और उसे एक सामान की जैसा बना दिया गया था। बाद में जब ये करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है, तब दूसरी लड़कियों को भी ऐसे ही इस फार्म हाउस पे लाया जाता था और फिर उनके साथ वैसे ही जो गलत काम है वो होते थे। एक दिन वो जो लता होती है वो अपने पति को बोलती है कि मेरे घर वालों से मुझे बात करनी है और मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी शादी नॉर्मल शादी है और कोई भी घर वाला अपनी चिंता करेगा ही बेटी की। जब वो बात करती थी फ़ोन पे तो हथियारों के दम पे पति उसकी बात कराया करता था और वो कुछ बोल नहीं पाती थी, हाल चाल बताती थी, बस इतना ही बात होता था। एक दिन उसको मौका मिलता है अपने मायके जाने का। जब वो मायके जाती है तब वहाँ पे भी किसी को बता नहीं पाती है ये सारी घटनाएं, क्योंकि बेशर्मी की हद थी, तो किसे अपनी दास्तान सुनाए। लेकिन फिर भी हिम्मत करती है और विपिन नाम का उसका एक भाई होता है, उसको जब सच्चाई बताती है, क्योंकि उसके पूरे बदन पे सिगरेट के दागे हुए निशान भी थे, जो घटिया कारनामे उसके साथ उसका पति कर रहा था। जब ये सारी चीज़ें उसके घर वाले सुनते हैं, और ये भी उसे सुनाना एक मजबूरी था परिवार वाले को, क्योंकि वो लड़की घर वापस यानी कि अपने ससुराल फार्म हाउस पे नहीं जाना चाहती थी, नहीं वापस आ रही थी। तो ये जो उसका पति था राजेश, ये अपने दोस्त को भेजता है और जो उसका दोस्त था बिपिन, वो इस लड़की को लेने जाता है। लड़की आना नहीं चाहती है, आनाकानी करती है। फिर ये 3 गुंडों के साथ उसके भाई को मारने के लिए 16 जनवरी 2022 को सुबह 6 बजे ही गुंडे भेज देता है। वो बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। जब अपने घर पे पहुंचता है, शोर मचाता है, हल्ला करता है, घर के आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और जब वो देखते हैं कि पुलिस वाले भी अब आ चुके हैं, तब वो गुंडे भागते हैं वहाँ से। उसके बाद इस लड़की की जो पूरी सच्चाई थी वो समाज के सामने आती है। सब लोग थू थू कर रहे थे। जब ये सच्चाई पुलिस वालों को पता लगती है, पुलिस वाले जो पूरी टीम के साथ हैं, वो मध्य प्रदेश को सूचना करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रशासन को, वहाँ के डीएम को, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन तक बात चली जाती है। एसपी धर्मेंद्र जो थे वहाँ के, उन तक बात पहुँचती है। फिर फार्म हाउस की पूरी चेकिंग की जाती है। फार्म हाउस पे बहुत सारे आपत्तिजनक सामान पाए जाते हैं।
फार्म हाउस की जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो ये फार्म हाउस भी जो था वो लीगल प्रॉपर्टी नहीं था। इसको तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगाया जाता है और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया जाता है तुरंत, जिसमें कि राजेश विश्वकर्मा उसका पति, इसके 3 दोस्त विपिन बघेल, विवेक विश्वकर्मा और अंकित बघेल को पकड़ा जाता है, विपिन भदौरिया को माफ़ करिएगा, और चारों पे जो संज्ञान लिया जाता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, केस रजिस्टर्ड होता है, वो होता है आईपीसी की धारा 584, इसके अलावा आर्म्स एक्ट 25, 377, इसके अलावा 375(2)(n), 375(2)(g), 206, 323, इन सभी धाराओं के अंतर्गत इनको अरेस्ट करके तब तुरंत ही आनन फानन में जेल भेज दिया जाता है। आदमी की जो फार्म हाउस थी उसको तहस नहस कर दिया जाता है, पूरा तोड़ फोड़ दिया जाता है। जब ये काम शुरू था, कानूनी प्रकरण जो चल रही थी इसके फार्म हाउस पे, तो एक औरत आती है उस समय और उसका कहना था कि मैं इसकी बीवी हूँ राजेश की, और 3 बच्चे भी उसके होते हैं। वो बोलती है कि मेरे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी आप तहस नहस मत करो। लेकिन पुलिस वाले ऐसा सुनते नहीं है, क्योंकि वो लीगल प्रॉपर्टी थी ही नहीं। वो लड़की, वो औरत जो थी अपना एक जाल बुन रही थी अपनी इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई के तहत इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और अब आप ही बताइए कि ये किस तरह की घटना थी। क्या ऐसे भी घटिया मानसिकता के लोग समाज में होते हैं, और होते हैं तो उन्हें किस तरह की सज़ा देनी चाहिए, ये आप ही बताइए, आप ही समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, एक ऐसा सज़ा जो नज़ीर बने समाज में, वो ज़रूर कानून को लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले किसी भी लड़की के साथ सोचे और सोच करके ही उसके रोंगटे सिहर जाएं। तभी जा कर के ऐसे जो परेशानियां हैं, ऐसे जो लोग हैं समाज में मानसिकता के, उनकी तादाद कम हो सकेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टीचर थी, ये जो लता थी, वो जीवन भर तो इस ऐसी परिस्थिति से निकलने में उसे काफ़ी समय लगेगा। जो भयावह उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी लाइफ अच्छी हो सकती थी। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पे अगर आप भी कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो पूरी तरह से उसकी छानबीन करिए। परिवार वाले अगर उसकी शादी वाले दिन ही ये सोच लेते और थोड़ा सा छानबीन करने की कोशिश करते कि ये क्यों अकेला आया है, इसके परिवार की थोड़ी हिस्ट्री जुटाने की कोशिश करते, तो शायद ये लड़की बच सकती थी। लता के साथ ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाते वो आरोपी। मेरा नाम है पूजा। ऐसी ही सच्ची घटना के साथ मिलूंगी अगली किसी कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आती है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।